So welcome Sabha and Tushar तो इधर ही है. Welcome Sabha. Hallelujah. 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 So are we ready? क्या हम तैयार हैं? Praise God. Already Pastor has encouraged to go and share the gospel. और पास्टर साहब ने पहले से हमें उत्तेजित किया कि हम जाएं और सुसमाचार बांटें. पर जाके शेयर क्या करोगे? अब सवाल ये है कि हम जाएंगे तो हम क्या बांटेंगे? What are we going to share? So listen to the message carefully. You will get the material to share. तो That आप what संदेश you को can go and share. आप ध्यान से सुने और क्या आप दूसरों को बता सकते हैं वो आपको पता लगेगा कि आप क्या बोल सकते हैं लोगों को जाके. Father, we thank you for your presence in this place. पिता, इस जगह पे जो तेरी उपस्थिति है उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं. We acknowledge that you are good to us. और इस बात को हम मानते हैं प्रभु कि तो हमारे प्रति भला है. And Father, we thank you for today. You are going to speak to us, your children. और पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन तू हमसे, जो तेरे लोग हैं, हमसे बात करेगा. And you are going to minister to us through your word and through your spirit. और प्रभु अपने वचन के द्वारा और अपने आत्मा के द्वारा तू हमारी सेवकाई करेगा. And thank you, Father, for you are going to set the captives free. हम तेरा धन्यवाद करते हैं पहले से क्योंकि तू बंधुओं को आजाद करेगा. You're going to give eyes to the blind. और जो अंधे हैं उनकी आंखों को तू खोलेगा. You're going to open the ears of the deaf. जो लोग सुन नहीं सकते उनके कानों को तू खोलेगा. You're going to break the walls of condemnation. और हर वो दोष की दीवार को तू ढा देगा. Every oppressed person will be set free. और हर जो सताव में है वो आजाद किया Every जाएगा. depressed one will be encouraged. जो निराशा में है वो आशा पाएगा. And Jesus will be और glorified. इससे यीशु को महिमा मिलेगी. So come, Holy Spirit, do So, पवित्र what you आत्मा, want तू- to do in this तो हमारे बीच place. में आओ. जो तू करना चाहता है वो तू हमारे बीच में कर. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. Amen. Hallelujah. Amen. So the title for today's message is Father and Sons. और आज के जो संदेश है उसका शीर्षक हम कह सकते हैं पिता और उसके पुत्र. Who are you and me? आप और मैं कौन हैं? Okay, so what I'm going to do is for the daughters also, we are going to club and we are going to call us as sons. Because when father sees, he sees us as sons, even though we are daughters, but sons. लेकिन हम बेटियों को भी कहेंगे कि हम बेटे हैं क्योंकि जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमें वो बेटे की पदवी के तौर से देखता है. तो हम सब परमेश्वर के बेटे हैं. In John 1:12, we all know this verse. It's a very familiar verse. It says, "But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God." और यूहन्ना 1:12 में हम सब इस आयत से वाकिफ हैं. ये कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उनको वो अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान कहलाएं. Even to them that believe on his name. उनको जिन्होंने उसके नाम पे विश्वास किया. So when you and I, when we believed on Jesus, तो आप और मैं जब हमने यीशु पे विश्वास किया, God gave us the power to become sons of God. परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाएं. Good morning, sons of God. तो आज सुबह आपको सुबह का अभिनंदन हर एक परमेश्वर के पुत्र को. Be encouraged, I am a son of God. और इस बात से आप उत्साहित हो कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ. As Pastor used to say, you are not jugadu pugadu, you are a son of God. जैसे कि पास्टर हमेशा हमें कहते थे कि तुम कोई मामूली तुम झुगड़ू पुगड़ू नहीं हो, लेकिन तुम खास हो क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो. And now when Jesus came, he was the only begotten son of the Father who was in the bosom of the Father. He came and he revealed the Father. और जब यीशु इस पृथ्वी पे आया, जो परमेश्वर का एक लौता पुत्र वो था, वो जब इस पृथ्वी पे आया तो उसने पिता के बारे में हम पे प्रकट किया. And Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth and the life. No man comes unto the Father but by me. और यीशु ने यूहन्ना 14 उसके 6 आयत में ऐसे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ और मेरे अलावा मेरे बगैर पिता के पास कोई नहीं आ सकता. To know the Father, we have to go through Jesus. इसका मतलब यह है कि अगर हम पिता को वाकई में जानना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है, वो है पुत्र के द्वारा, वो है यीशु के द्वारा. If you go through Moses, you will meet the God of the Old Testament. तो अगर आप मूसा के द्वारा जाने की कोशिश करोगे, मूसा का रास्ता अपनाओगे, तो आप पुराने नियम के परमेश्वर को ढूंढ पाओगे.
if you'll go through Elijah, you will meet the God of the Old Testament. और अगर आप एलिया के द्वारा जाना चाहोगे तो वो पुराने नियम के परमेश्वर से आप भेंट कर पाओगे. पर बाप कैसा है अगर वो जानना है तो पुत्र के द्वारा ही जाना पड़ेगा. But if you want to know how the Father is, then there is only way, and that is through the Son. A servant cannot tell how the Father is. एक सेवक ये नहीं बता सकता कि पिता कैसा है. आपके घर में जो सेवक हैं क्या वो बता सकते हैं कि आपका दिल कैसा है, या आपका बेटा या बेटी बता पाएगा ज़्यादा अच्छा कि आपका पिता की जो मेरा दिल है मेरे बच्चे के प्रति वो कैसा है. Would the servant who's working in your house, would that person be able to tell better than your own child how your heart is towards them? Only the Son knows the Father through, and only Son can reveal how the Father is. केवल पुत्र ही जानता है कि पिता असल में कैसा है, इसलिए केवल पुत्र ही बता सकता है कि पिता कैसा है. So we are going to see a couple of things what Jesus showed to us about the Father. और आज के दिन हम दो ऐसी खास बातों को देखेंगे जो यीशु ने हमें पिता के विषय में बताई. One thing that Jesus showed to us, that when Jesus came, it is no longer now a God and devotees relationship. और एक चीज़ जो यीशु ने हमारे प्रति साफ करी और वो ये है कि अब जो हमारे पिता का रिश्ता यीशु के द्वारा है वो कोई परमेश्वर और उसके भक्तों का रिश्ता नहीं है. But it is a father and son relationship. लेकिन अब हमारा रिश्ता पिता और उसके पुत्र का रिश्ता है. Isn't it beautiful? क्या ये बात सुंदर नहीं है? In the Old Testament, people knew him as a God who was distant, but they never knew him as a father. पुराने नियम में लोग जानते थे कि एक परमेश्वर है, वो कहीं दूर है, लेकिन उनमें से कोई भी उसको पिता के तौर पे नहीं जानता था. But when Jesus came, लेकिन जब यीशु आया he came to unveil the Father. तो वो पिता को हम पे दर्शाने को आया. We all know the story in John 4:13-23, the Samaritan woman story. और हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं. यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय में उसकी 13 से 23वीं आयतों में इस स्त्री के विषय में लिखा है, सामरी स्त्री के विषय में. We all know the story that Jesus is at this well and the Samaritan woman comes and they are having a conversation out there. और हम सब जानते हैं कि ये सामरी स्त्री जब कुएं से पानी लेने को आती है तो यीशु उसको वहाँ पे मिलता है और उन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होता है. And Jesus is talking to her about the living waters. और यीशु उसको बताता है कि जीवन का सोता है. And at one point in conversation, he says, "Okay, get your husband." And she says, "I have no husband." और जब वो आगे वार्तालाप में आगे बढ़ते हैं तो यीशु उसको कहता है कि जा तू अपने पति को लेकर के आ. और वो स्त्री उसको जवाब में देती है कि मेरा कोई पति नहीं है. And Jesus says, "Yeah, well said. You had 5 husbands, and the one that you currently are living with is not your husband." और यीशु उसको कहता है कि तू सही कहती है क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब तू जिसके साथ रह रही है वो तेरा पति नहीं है. But exactly after this, the next verse says, this woman says, "Sir, I perceive you are a prophet." और इसकी अगली आयत में वो स्त्री उसको कहती है कि हे सज्जन, मुझे ये पता लगता है कि आपने ये बता दिया तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भविष्यद्वक्ता होगे. And then she gets into the conversation. Our fathers said that we are to worship God in this temple, but you say that we are to worship Him in Jerusalem. और फिर वो बिल्कुल जो विषय है उससे भटकने लगती है. वो कहती है कि तुम लोग तो कहते हो कि यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पिता हैं वो तो कहते हैं कि इस पहाड़ में उसकी आराधना की जाए. So let's see in verse 20. Our fathers worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. और वो 19वीं आयत में से कहती है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है. हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ पे आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है. To me, it seemed like she was just changing the topic because it came on to her. Jesus was just revealing to her something which was so about her that she just changed the topic and she came to our fathers and she came to the topic of worship out here. और यीशु ने उसको ऐसी बात कुछ कह दी तो शायद उसको कुछ झटका सा लगा होगा, इसलिए विषय को बदलने के लिए वो किसी और बारे में ही बात करने लगती है. वो कहते हैं कि आराधना वहाँ पे करनी चाहिए, तुम कहते हो वहाँ पे करनी चाहिए, तो विषय को यहाँ पे वो भटका रही है. But look, when she is talking about her fathers, her father and the father's father and the generation, what does Jesus do in verse 21? और जब वो अपने पितरों के विषय में कहती है कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे ऐसा कहते थे, तो यीशु उसके जवाब में क्या कहता है 21वीं आयत में देखें. She was talking to Jesus about her fathers, but Jesus pointed to the Father. और वो जब अपने पितरों के विषय में बात कर रही थी तो यीशु ने कहा उनसे सबसे विषय को दोबारा लेकर के यीशु ने
पिता के विषय में उसको बताया। Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem." यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। Verse 22, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. 23 आयत में ऐसा कहता है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। For they are the kind of worshippers, the earlier verse. For they are the kind of worshippers the Father seeks. तो एक खास तरीके के आराधक हैं जिनको पिता ढूंढता है। See here, she was talking about worshipping either in this mountain or in Jerusalem. I mean, she was just getting into this argument. और वो तो बात करने लगी कि कहाँ पे आराधना करनी चाहिए, किस जगह में, यरूशलेम में या इस पहाड़ में, और एक तरीके से विवाद में वो पढ़ने की कोशिश कर रही And थी। she was talking about worshipping a distant God. That was her heart posture, because she was talking like where we ought to worship. और वो एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करने की बात कर रही थी वो जो दूर प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे पितर ऐसे करते थे, वो पहाड़ों में करते थे, वो यरूशलेम में करते, एक दूर कहीं परमेश्वर है, उसकी आराधना के विषय में वो बात करने लगी। But Jesus is telling, woman, forget it. It's about the Father, and it's about worshipping in spirit and in truth, not about in mountain or in Jerusalem. और यीशु ने इसको सही किया। यीशु ने कहा कि हे स्त्री, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यीशु ने इसको ऐसा समझाने की कोशिश की कि हे स्त्री, वो दूर कहीं कोई परमेश्वर के विषय के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पिता की आराधना की करने की बात कर रहा हूँ, और वो पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करते हैं। Father is looking for worshippers who will worship him in spirit and in truth. तो जो पिता है वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। The one who is in heaven is not just God, he is our Father. जो स्वर्ग में बैठा है वो केवल एक परमेश्वर नहीं है, वो पहले हमारा पिता है। And Father is seeking for true worshippers. और पिता आराधकों को ढूंढता है। Isn't it beautiful when we come to worship? We are not just worshiping a God, yes, oh God, you who are there, but we are worshiping our Father. क्या ये सुंदर बात नहीं कि जब हम आराधना करने के लिए आते हैं तो हम किसी परमेश्वर की आराधना नहीं करते, लेकिन हम अपने खुद के पिता की आराधना कर रहे होते हैं। Let every kind of a barrier or resistance when you feel when you are in worship, let it fall down today in the name of Jesus. And may you remember it always that when we come to worship, either here in our homes, we are worshiping our Father. और हर कोई रुकावट, हर कोई खेद जो आपको आराधना करने से रोकता है, वो आज यीशु के नाम में गिर जाए। और जहाँ पे भी आप आराधना कर रहे हो, चाहे आप कलीसिया में, चाहे अपने घर में, आप इस बात को जानते हुए परमेश्वर की आराधना, इस बात को जानते हुए आराधना करें कि आप किसी परमेश्वर की नहीं, लेकिन आप अपने पिता की आराधना कर रहे हैं। Amen. आमीन। Second thing that I would like to share is Jesus removed the image of an angry God, and he revealed the heart of the Father, that he is a loving Father who relentlessly, unconditionally loves his children. और दूसरी बात जो यीशु ने करी, उसने एक परमेश्वर के ऐसे चित्र को जो हमेशा खफा सा लगता है, उसके उस चित्र को हटाया और एक परमेश्वर पिता के चित्र को लोगों उसके सामने प्रस्तुत किया जो अपने लोगों से प्रेम करता है। We all know the prodigal son story. हम सब उस उड़ाव पुत्र की कहानी को जानते हैं। It's in Luke 15:11 verses onwards. और लूका की इंजील उसके 15वें अध्याय में 11वीं आयत से आगे उसके विषय में लिखा गया है। We will not read the whole scripture passage, but for those of us who are new or do not know it, I'll just give a gist of it, what actually happened there. तो इस सारी कहानी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो लोग नए हैं जिनको उसके विषय में पता नहीं, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। So a man had 2 sons. तो एक पुरुष था, उसके 2 लड़के थे। And the younger one said, Father, give me my portion of the property. और जो छोटा वाला था उसने कहा, हे पिता, जो मेरे हिस्से का बनता है संपत्ति में वो मुझको दे। He took his wealth and he went to a far country and lived a loose living.
और वो अपने पिता की संपत्ति को सब जमा करता है और लिखा है कि वो किसी और दूसरे देश में चला जाता है और वहाँ पे एक ढीले चाल चलन में सब संपत्ति को गवा देता है. He spends it all, and now the situation comes such that he gets himself hired by a person of that country, and he did not even have food to eat. He was feeding the swines and wanted to feed himself even with that very food, but no one would give him anything. और वचन बताता है कि आगे ऐसा होता है जब वो अपनी सारी पिता की संपत्ति को ढीले चाल चलन में गवा देता है तो उसके पास कोई पैसे नहीं बचते, तो उस देश के किसी व्यक्ति के लिए वो नौकरी करने लगता है और वचन बताता है कि उसको एक ऐसी नौकरी मिलती है कि वो सूअरों को चलाए और उसके पास उसको इतनी भूख लग रही होती है कि वो सूअरों का खाना तक खाने को तैयार हो जाता है. And at this point he realizes that in my father's house there is bread enough and to spare. और इस समय में वचन कहता है कि जब वो अपने आपे में आता है तो उसको ये बात पता लगती है कि मेरे पिता के घर में सेवकों को भी पेट भर के खाना था और उनका बच भी जाता था. Now we'll read few verses, Luke 15:18 to 22. और अब हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे. लूका की इंजील उसका 15 अध्याय उसके 18 से 22वीं आयतें. So now the younger son who was in far country, he's saying, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. और फिर 18वीं आयत में ऐसा कहता है कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है. Next verse. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. जब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ. Are we having some glimpse of our Heavenly Father? Are we being reminded again? Yes, we know, but sometimes we do forget how loving our Father is. क्या हमें पिता की झलक इसमें दोबारा से याद आ रही है? हम इन बातों को जानते हैं, लेकिन कई दफ़ा दुनिया की बातों में हम इस बात को भूल जाते हैं. क्या वो झलक दोबारा से हमारे आंखों के सामने आ रही है? May all stiffness break in the name of Jesus. और हर कड़कपन, हर कड़ाई यीशु के नाम में तोड़ा जाए. And may today the love of the Father permeate the innermost part of our beings in Jesus' name. और आज के दिन पिता का प्रेम हमारे जीवन के अंदरूनी भागों में प्रवेश करे. Always remember, when you mess up, you don't run from the Father, you go to the Father. और इस बात को हमेशा याद रखें, जब आप गलती कर बैठते हैं, जब आपको नुकसान होता है तो आप परमेश्वर पिता से दूर नहीं, लेकिन आप उसकी ओर भागते हैं. You will just take a step to the Father and the Father will run towards you. आप केवल एक कदम उसकी ओर मुड़ाते हैं और जैसे वचन कहता है कि वो आपकी ओर दौड़ता हुआ भागता हुआ आता है. These verses tell that this father of this prodigal son, he ran, he ran hastily. और ये जो वचन में लिखा है कि वो जब दौड़ता हुआ आया तो असल में उसका असल अनुवाद यह है कि वो जल्दबाजी में दौड़ता हुआ आया. And he embraced him and kissed him is like, it's a present continuous tense. He kissed him again and again and again and again. और वचन में ऐसा लिखा है कि उसने अपने पुत्र को गले लगाया और उसको चूमा. और ये चूमा जो शब्द है वो लगातार क्रिया का शब्द है, मतलब वो उसको लगातार चूमता रहा. Can you just picture this story in your imagination? क्या अपने ख्याल में आप ये चित्र लेकर के आ सकते हैं इस कहानी का? What do you think? This boy was smelling very good? क्या आपको लगता है कि ये जो लड़का था इसके पास से काफी अच्छी खुशबू आ रही होगी? He was feeding the pigs. वो सुअरों को चराता था. Would be smelling of the pigs also. तो उसके पास से सुअरों की ही बदबू आती होगी. The son is coming walking, but the father
he is running hastily to the son. पुत्र तो चलता हुआ आ रहा है लेकिन पिता उसकी तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। What a father. क्या अद्भुत पिता है, What a father we have. क्या पिता है हमारा। This guy, he has just lost all of his wealth. He has kind of ashamed his father when he left his father, taking his part of the property. But the father is not mindful of that. He is only mindful of this thing, my son is back home. और उसने अपने पिता को शर्म ना किया, उसने उसकी सारी संपत्ति उड़ा दी और अब वो घर के पास लौट रहा है ऐसी दशा में। लेकिन पिता इन सब बातों के विषय में ध्यान में नहीं दे रहा है, वो केवल अपने पुत्र को देखकर उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। Now get ready. और अब तैयार हो जाएं। Father kissed him before he cleaned him. ध्यान दें कि पिता ने उसको साफ करने से पहले उसको चूमा। And we tell you, did this thing, repent for 1 week and then come to your father. और उसने ऐसा नहीं कहा पहले जा नहा धो ले और पहले पश्चाताप कर फिर मेरे पास आना। पिता कहता है पहले मुझे चूमने दे तुझे, बाद में तेरी सफाई देख लेंगे। And the father is saying, let me kiss you first, afterwards we'll talk about cleaning you. What father are we talking about? किस पिता के बारे में हम बात कर रहे हैं? Is something stirring on the inside of क्या you? आपके अंदर कोई बात आपके दिल को उकसा रही है? The father did not let the son complete his speech, what he had prepared. I'll say this, I'll say this. Father, I'm not worthy. Make me a servant. He had just planned it out. This is what I'm going to say before my father because I have really messed up my life. और पुत्र ने तो अपने लिए एक भाषण तैयार किया था। उन्हें सोचा था पहले मैं ऐसा कहूंगा फिर ऐसा कहूंगा फिर ऐसा कहूंगा, लेकिन पिता तो उसको अपना भाषण पूरा भी नहीं करने देता है। Mind you, a son will never become a servant. और इस बात को ध्यान रखें कि आपका पुत्र कभी भी आपका दास नहीं बन जाएगा। A son will always be a son in the father's house. और पिता के घर में पुत्र की जो जगह है वो हमेशा पुत्र की जगह ही रहेगी, वो हमेशा पुत्र ही रहेगा। You and I, who are sons of God, will always remain the sons of God. We can never become the servants of God. और आप और मैं जो परमेश्वर की पुत्र हैं, हमेशा उसके घर में हम उसके पुत्र ही रहेंगे, हम उसके दास कभी भी नहीं बनेंगे। Yes, we serve him, but because we are sons, we serve him. और हम उसकी सेवा करते हैं, ये बात सच है, लेकिन पुत्र होने के नाते हम उसकी सेवा करते हैं। Did you ever saw this? In this story, the father says, quick. I mean, he's so quick in restoring the son who has just lost it all, who did such bad things, and he's come back, and father saying, quick to his servants, bring on the best robe, bring on the ring, put on the sandals. Just look at the restoration that the father is bringing in for his son. और क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया? इस कहानी में जो पिता कहता है वो कहता है कि फट जाओ, वो उसको बहाल करने में जरा सी भी देरी नहीं करता है। और जब पुत्र उसके पास आता है तो वो जरा भी देरी नहीं करता है, वो कहता है फट जाओ। अपने नौकरों को कहते हैं जल्दी करो, जल्दी जाओ। कितनी उसकी बहाली में कितनी जल्दबाजी पिता कर रहा है। When Moses came to the burning bush, God said, take your sandals off. और जब मूसा उस जलती हुई झाड़ी के पास आया तो परमेश्वर ने उसको कहा अपने जूते उतार। But when the prodigal son lost everything and came back to the father, father said to the servants, put on the sandals on my son. और लेकिन जब ये पुत्र सब अपने पिता की संपत्ति को गंवाने के बाद अपने घर लौटता है तो पिता कहता है जल्दी इसको पाँव में जूते पहनाओ। जो मोसेस का खुदा था वो आपका और मेरा बाप है। The one who was God for Moses is actually yours and my father. May every image, wrong image of God be removed, and may the loving image of Heavenly Father be painted on our hearts today, every one of our hearts today, in the name of Jesus. और पिता की हर गलत छवि यीशु के नाम में हमारी आंखों के सामने से हटाई जाए और असल में वो कैसा भला है और कितना प्रेमी है वो हमारे दिल और हमारे चित्त में बस जाए। We keep on struggling. Let me tell you, हम लगातार संघर्ष कहते रहे। मैं आपको बताऊं, you don't do anything to become a son. आप पुत्र होने के लिए कुछ करते नहीं हैं। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ था तो उसने कुछ किया था क्या तब वो आपका बच्चा बनके पैदा हुआ? Did he do something before he was born? When a child was born in your home, did a child have to do something to be born in your home? बेटा तो बेटा इसलिए क्योंकि उसने जन्म लिया है मेरे घर में. The son is son by virtue of their birth. You and I have become sons of God और because अब- we have been born by the Spirit. क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्मे हैं तो इसलिए आप और मैं आप परमेश्वर की संतान हैं। जन्म से हम उसकी संतान हैं। तो तोड़ दें वो सर्वेंट का माइंडसेट.
तो इसलिए वो नौकरों वाली नौकरों वाला मन अपने मन से हटा दें. You will not become more of a son when you read more Bible, when you pray for 5 hours, when you do 40 days fasting and prayer. No, that will not make you a son. Are you are a son. Nothing can make you a son now. और ज़्यादा बाइबल पढ़ने से और उपवास करने से, प्रार्थना करने से आप ज़्यादा पुत्र नहीं बन जाएंगे. आप तो पुत्र पहले से ही हैं. When the prodigal son told his father, Father, give me my portion, was he the father's son or not? और जब उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता को कहा कि मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे दे, तो क्या उस समय वो पुत्र था कि नहीं? When he took the property from the father and went to the far country, was he father's son or not? और जब उसने अपने पिता की संपत्ति को लिया और वो उस दूसरे देश में चला गया, तब वो पुत्र था कि नहीं? When he was just losing it all, a riotous living a filthy life, was he a son of his father or not? और जब वो संपत्ति को लेकर के गया, उसको उड़ाने लगा ढीले चाल चलन में, क्या उस समय वो पुत्र था कि नहीं? था कि नहीं? क्या उस समय वो पुत्र था था? कि नहीं? जब वो वापस आया तब भी क्या वो पिता का बेटा था? And when he returned, was he a son then? Did he ever lose his sonship? क्या उसने अपने पुत्र होने का अधिकार या हक कभी भी खोया? Once a son, always a son. इसका मतलब ये है कि एक बार पुत्र तो हमेशा के लिए पुत्र. You and me, we are born as sons of God. हम पैदाइशी पुत्र हैं And we have not done anything to achieve the sonship. और उस पुत्र होने के अधिकार को पाने के लिए हमने कभी कुछ किया नहीं है. So stop trying to do something to be a son. तो इसलिए कुछ करने की कोशिश करना बंद करें कि मैं अब पुत्र बन जाऊंगा. Stop trying to do something to achieve that I may feel that I am a son. और कुछ करने से के द्वारा पुत्र बनने की कोशिश करने से बाज आएं No, that you may feel that कि you are a son. मुझे ऐसा करने से लगने लगेगा कि मैं पुत्र हूँ. It's not about your feelings. ये आपके महसूस होने के विषय में भी नहीं है, You are a son. You are a son. You are a son of God. क्योंकि आप पुत्र हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं. I feel this is a word for somebody here. मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि ये वचन किसी के लिए, खास व्यक्ति के लिए है जो यहाँ पे है. And you feel that your life is messed up a lot. Maybe it's not in the public, people don't know, but you feel on the inner side of you that your life is really messed up. और आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत गड़बड़ी है और आपका जीवन बहुत खराब हो सकता है कि ये लोगों के सामने नहीं है ये बात, लेकिन आपको खुद को ये बात पता है कि मेरा जीवन बहुत ही खराब दशा में तो है. आज बाप कह रहा है, बेटे मैं बाहें खोल कर खड़ा हूँ, घर वापस आ. So then if this is the person you are, then God is telling you, son, my arms are wide open for you, come back home. He's ready to embrace you and kiss you. वो तैयार है कि वो आपको गले लगाए और आपको छूमे. He's ready to restore you. वो तैयार है कि वो आपको बहाल करे. कोई फर्क नहीं पड़ता क्या किया, बेटा हो, घर आओ. No matter what you've done, you are a son, come back home. Let the Father restore you. पिता को मौका दें कि वो आपको बहाल करे. You don't clean yourself before going to take bath. आप अपने आप को पहले साफ नहीं करते हैं और फिर नहाने जाते हैं. या कोई पहले अपने आप को साफ करता है फिर नहाने जाता है? Is there any person here who cleans themselves first and then go for a bath? Leave the cleaning to the Father. He will help you out. साफ सफाई की बात पिता के हाथ में छोड़ दें, वो आपको साफ भी कर देगा. Amen. Amen. Third thing, Jesus showed us what the father-son relationship actually looked like. और तीसरी बात यह है कि यीशु ने हमें बताया कि एक पिता और पुत्र का रिश्ता किस तरीके से नजर आता है. Because people didn't know, because they had seen a God in the Old Testament. क्योंकि लोगों को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि अब तक जो लोग देखते आए थे वो पुराने नियम के परमेश्वर को देख रहे थे. And this relationship of the Father and the Son is so beautifully expressed in the Gospel of John. और ये पिता और पुत्र के रिश्ते को यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है. And Jesus said so many things. We'll see a few of the things. I'll just read them through, where he showed that he lived from this place of oneness with the Father. और यीशु ने बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई हैं, उनमें से कुछ मैं आपके सामने पढ़ूंगी. जहाँ पे पता लगता है कि यीशु अपने पिता के साथ अपने आप को एक जानते हुए क्या बातें कह रहा है. And he showed us this so that now we, you and me, who are sons of God, would live from that place. और उसने ये सब बातें इसलिए उसने बताई ताकि अब आप और मैं जो परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, हम लोग भी अपने लिए ये बातें कह सकें. So you would say, "Arey, he is Jesus, the Son of God." और आप कहेंगे कि
वो तो यीशु है, वो तो परमेश्वर का पुत्र है। So I'm telling you, even you are sons of God. तो मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि आप भी तो परमेश्वर के पुत्र हैं। If he is the son of God, अगर वो परमेश्वर का पुत्र है, you and me, God calls us sons because he has made us sons in Christ Jesus. और परमेश्वर आपको और मुझको भी पुत्र कह के ही बुलाता है, क्योंकि मसीह में उसने हमें पुत्र होने का दर्जा दिया है। In John 10:30, Jesus said, I and my Father are one. यूहन्ना 10:30 में यीशु ऐसे कहता है कि मैं और मेरा पिता एक ही हैं। In John 14:9, the latter part says, He that has seen me has seen the Father. और यूहन्ना 14वें अध्याय में उसकी 9वीं आयत में यीशु से कहता है, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। Check. John 14:11, he says, I am in the Father and the Father is in me. और 14वें अध्याय की 11वीं आयत में ऐसे कहता है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। In another verse, he says, I am not alone because the Father is with me. और एक और आयत में ऐसा कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि पिता मेरे साथ है। So are we getting it? I mean, all of these verses, I and my Father are one. I am not alone. The Father is with me. I am in the Father in me. What do you get? You're getting a picture of such oneness, such unity between the Father and the Son. और जब यीशु ये बातें कह रहे हैं कि मैं और पिता एक हैं, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, तुमने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया, इन सब बातों से हमें क्या चीज़ नजर आती है? हम देखते हैं कि यीशु और पिता कितना एक हैं। In John 5:19, he says, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For what things soever he does, these also the Son does likewise. इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। ध्यान से सुनिए, Listen carefully. because this is the Son of God telling us what sons of God are to live from. क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र हमें बता रहा है कि हम जो परमेश्वर के पुत्र हैं, हमें किस प्रकार से, किस मनसा से जीवन जीना है। He is our elder brother. He has modeled for us what kind of life we, the sons of God, are now to live. वो हमारा बड़ा भाई है और उसने हमें नमूने के तौर पे बताया कि किस तरीके से हम और आप जो परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। Jesus was so focused on the Father. He was so dependent on him that he says he does what the Father is doing. और यीशु अपने पिता पे इतना निर्भर था, उसके साथ इतना एक था, तो वो ऐसा कहता है कि जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ मैं वही करता हूँ। Did you get it? He did what the Father was doing. क्या आपको ये बात समझ में आई कि वो कर रहा है जो पिता को करते हुए देख रहा है? So wait a minute. तो एक मिनट रुक जाएं। That means the Father was healing all that was sick. इसका मतलब ये है कि पिता सब जितने भी बीमार थे उनको चंगा कर रहा था। This means the Father was reaching out to that lonely leper and touching him and restoring him to wholeness. इसका मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति था जिसको कोढ़ था, पिता उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ा के उसको छू रहा था। This means the Father was stilling the storm. इसका मतलब ये है कि पिता उस तूफान को शांत कर रहा था। This means the Father was feeding the multitudes. इसका मतलब ये है कि पिता उस भीड़ को खिला रहा था। And Jesus was so fixated on the Father, so one with the Father, that whatever the Father was doing, Jesus was doing it on the earth. और यीशु की नजरें अपने पिता की ओर इतनी लगी हुई थी कि यीशु जो अपने पिता को करते हुए देख रहा था वो यीशु कर रहा था। Where are your eyes and my eyes today? तो अब सवाल यह है कि आज के दिन आपकी आंखें और मेरी आंखें कहाँ लगी हुई May हैं? our eyes be always fixed on the Father. ऐसा होने पाए कि आपकी और मेरी आंखें हमेशा पिता पे गड़ी रहे, That we, sons of God, would do what our Father is doing. ताकि हम जो परमेश्वर के पुत्र हैं हम हमेशा वही करते हुए पाए जाएं जो कि हमारा पिता कर रहा है। That we would not see people in lack, people in their natural just going down, but we would see the abundant supply of heaven rushing to restore that man, to heal that man, to bring that man up again. ताकि हम लोगों की तरफ जब देखें तो हम उनको कमज़ोर ना माने, हम उनको उनकी हालत ख़राब ना माने, हम उनको तुच्छ ना माने, लेकिन हम पर उनकी स्थिति में हम परमेश्वर की भरपूरी क्या कहती है, परमेश्वर की भलाई क्या कहती है, उसको देखें और उसको करें। In John 5:30, the latter part, Jesus says, I seek not mine own will, but the will of the Father which sent me. 5वें अध्याय की 30वीं आयत में यीशु से कहता है कि मैं अपनी खुद की मर्जी नहीं, लेकिन अपने पिता की मर्जी जिसने मुझे भेजा है उसकी मर्जी चाहता हूँ। Jesus was one with the will of the Father. यीशु अपने पिता की मर्जी के साथ एक था। Father's will, Son's will is one, period. इसका मतलब यह है कि पिता की मर्जी और पिता की पुत्र की मर्जी बिल्कुल एक ही है।
He wasn't like, I am also God, let me do whatever I feel. No, the Father and the Son are one. They flow in unison. यीशु ने ऐसा नहीं कहा मैं भी तो परमेश्वर हूँ, मैं मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगा, नहीं, लेकिन पिता की मर्जी और यीशु की मर्जी एक ही थी, वो एकता में एक मन से ही काम करते थे. And I mean, there are so many verses. If you read in the Gospel of John, at one place he says, I speak not of my own self, I speak what my Father has told me to. और कितनी आयतें हम पाते हैं कि यीशु ने इस प्रकार से कही, और यीशु ने एक जगह पे कहा कि मैं अपने खुद की बातें भी नहीं बोलता, जो पिता को मैं बोलते हुए सुनता हूँ वही मैं कहता हूँ. Sons of God, परमेश्वर के पुत्र, are we seeing what a beautiful relationship the Father and the Son had? Father's idea. क्या हम देख रहे हैं कि पिता और पुत्र के बीच में कितना सुंदर रिश्ता है. Father's plan was not just to have the Son of God move in authority and in power, but his plan was to raise sons of God, that this whole family would bring heaven on earth. और पिता की ये योजना नहीं थी कि एक पुत्र हो उसके पास सारा अधिकार रहे, लेकिन उसकी हमेशा से यही इच्छा थी कि परमेश्वर के पुत्र हों जिसके द्वारा स्वर्ग का राज इस पृथ्वी पे स्थापित हो. And from this place of unity, from this place of oneness, from this place of harmony, Jesus did everything, whatever he did. और इस एकता की जगह से और इस परिपूर्णता संपूर्णता की जगह से जो कुछ भी यीशु ने किया वो किया. He calmed the storm, he walked on water, उसने तूफानों को शांत किया, पानी पे चला, he healed all, I am saying all that were sick. और जितने भी बीमार थे यीशु ने सबको चंगा किया. No one was a gone case in the eyes of Father, in the eyes of Jesus. और पिता की नजरों में कोई किसी की स्थिति हद से बाहर बदतर नहीं थी. I'm taking a wayward turn here, but I feel like saying this. इतनी भीड़ यीशु के पास आती थी चंगाई के लिए, क्या उसमें एक भी नहीं था जिसको अविश्वास था? क्या उसमें एक भी नहीं था जो पत्नी से लड़के आया था? क्या उसमें एक भी नहीं था जिसने चोरी की थी? What are you telling me? Come on, when you come to Jesus for healing, you will receive it. Remove those barriers. इतनी भीड़ की भीड़ यीशु के पास आती थी, क्या आप मेरे को ये बोलना चाह रहे हैं कि उनमें से किसी के मन में भी ना माफ़ी नहीं थी? उनमें से किसी कोई भी अपने पत्नी से लड़के नहीं आया होगा, उनमें से किसी ने भी कभी झूठ या कभी चोरी नहीं की होगी, लेकिन वचन कहता है कि जितने आए यीशु ने सबको चंगा किया. Stop तो अपने आप को आप परमेश्वर से प्राप्त करने से रोकने से रुक जाएं. Stop qualifying yourself. I will do this, then I will get this. I will do this, then I will get this. It was the Old Testament. Do this, get this. और अपनी लायकी निकालना बंद करें कि मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरे साथ ऐसा होगा, मैं वैसा करूंगा तभी मेरे साथ वैसा होगा. वो पुराने नियम की बातें हैं. Every miracle, every healing, every deliverance that happened, it was from this awareness that I and my Father are one. हर कोई चमत्कार हुआ, हर कोई जो भी चंगाई हुई, वो सब इस बात के ज्ञान और इस बात की समझ से है कि मैं और मेरा पिता एक हैं. Some of you may be still thinking, no, this was Jesus, the Son of God. He was God, so he had that power. और अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं, लेकिन वो तो यीशु था, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसके पास तो ये सब ताकत थी. No, the word of God says clearly, when he came, he set aside his divine privilege. He came as human, he came in the human form. He wasn't operating as God, but he was operating as a man filled with God. और लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बिल्कुल साफ करता है कि जब यीशु इस पृथ्वी पे आया तो अपने सारी दैविक ताकतों को, अपने सारे दैविक जितनी भी उसके पास क्षमताएं थे उनको एक तरफ रख के वो आया. वो केवल एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पे आया, और जो कुछ भी उसने किया एक ऐसे मनुष्य की रीति पे किया जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक था. Did you hear that? Whatever he did as a man filled with God. और जो कुछ भी यीशु ने किया उसने एक मनुष्य के रूप में किया, एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर से भरा हुआ है. So sons of God, तो परमेश्वर के पुत्र, are you filled with God? क्या आप परमेश्वर से भरे हुए हैं? Will I do what Jesus did? क्या आप और मैं वही करेंगे जो यीशु ने किया? बस दिक्कत हमारी क्या है ना, हम अपनी तरफ ही देखते रहते हैं. Take your eyes, let us take our eyes off of ourselves. लेकिन but our problem is we are so fixated on ourselves. So now take your eyes off your own selves. अपनी आंखें खुद पर से हटाएं. Jesus never doubted his position before the Father. यीशु ने पिता के सामने, पिता की नजरों में उसकी क्या पदवी है इस पे कभी भी शक नहीं किया. He never doubted his oneness with the Father. अपने पिता के साथ अपनी एकता पे कभी भी शक नहीं किया. And because of this, he was confident in whatever he did. और इस वजह से जो कुछ भी उसने किया उसको लेकर के वो बिल्कुल आश्वस्त था. In John 11:41 and 42,
Can you यूहन्ना 11 और उसकी 41वीं आयत में look at the confidence of Jesus? देखें, यीशु की हिम्मत को देखें। I'm saying this because he was a man filled with God. और मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो एक मनुष्य था जो परमेश्वर से परिपूर्ण था। He goes to the tomb of Lazarus, वो लाजर के कब्र पे जाता है। and before he calls Lazarus out, इससे पहले कि वो लाजर को बाहर बुलाता है उसकी he कब्र से, says, वो कहता Father, है, Father, I thank you that you have heard me. वो उसको वो पहले कहता है कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। I don't know whether it does something to you or not. और मैं नहीं जानती कि ये आपके दिल में कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Imagine you going to a coffin. You're going before a coffin. और सोच के देखें कि आप किसी की मैयत के सामने जा रहे हैं, And even before you raise that dead man, और इससे पहले कि आप उस मरे हुए इंसान को जिंदा कर रहे he हैं, says, Father, thank you, you have heard me. आप कहते हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली What है। will be our confidence when we face the sick, the leper, the dead? अगर ये बात को हम भली भांति जानते हैं तो फिर हमारी हिम्मत कितनी होगी अगर कोई बीमार हमारे सामने आ जाए या कोई मरा हुआ भी हमारे सामने आ जाए। How will we stand before the demon possessed? और जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं उनके सामने हम किस प्रकार की हिम्मत के साथ में खड़े हो पाएंगे। We will not dance and sing before the demon possessed, making it confusing who is demon possessed. और हम वो जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है उसके सामने इतना नाचना कूदने नहीं लगेंगे कि लोगों को शक होने लगे कि दुष्ट आत्मा किसके अंदर है। The name of Jesus is enough. यीशु का नाम काफी है। अगर वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में बाहर नहीं आएगी तो फास्टिंग प्रेयर नहीं ला पाएगी. अगर if that demon is not coming out in the name of Jesus, then fasting and prayer is not so powerful. तो कभी अगर हमें कोई बुलाए कि वो दुष्ट आत्मा निकालनी है तो ये मत सोचना कि क्या मैंने फास्टिंग प्रेयर करी है या रुक जा 2 दिन रुक जा मैं ज़रा फास्टिंग प्रेयर करके ज़रा आत्मिक फील करूंगा then I'll come. Son of God, sons of God, we are called to deliver the people So if in this world. if you're called to deliver a person who's possessed with a demon, don't say that I have not fasted enough, I have not prayed enough, let me prepare myself, then I will come. नहीं, आप हमेशा परमेश्वर के पुत्र हैं और उसके अधिकार में आप आगे बढ़ सकते हैं। So the man who is on the ventilator, let us not just think fasting prayer करके let me just feel the goosebumps. I am feeling atmic. Now I'll go and pray. I will lay my hands. No, no, no. The name of Jesus is enough. अगर कोई वेंटिलेटर पे है तो ये मत सोचें कि मैं जाऊंगा पहले प्रार्थना उपवास करूंगा, मेरे रोंगटे जब खड़े हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगने लगेगा कि अब मैं ज़्यादा आत्मिक हूँ और फिर उसके बाद जाकर के मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, आप हमेशा परमेश्वर के पुत्र ही हैं। Okay, so this is about walking in the authority and the power as sons of God. तो ये उस विषय में है कि हमें अधिकार के साथ, परमेश्वर के पुत्र होने के अधिकार के साथ चलना है, बढ़ना है। But tell me something, how would we face life? How would we face the challenges that come across when we know that we are one with the Father? I am in the Father and the Father in me. तो अब ये सोच के देखें कि अगर हमारे जीवनों में हमारे सामने चुनौतियां हैं और हम इस बात से आश्वस्त हैं कि हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर मुझ में और मैं परमेश्वर में हूँ, तो हम जिंदगी में जो हमारे सामने चुनौती आती है उसको हम कैसे देखेंगे और या उसका फिर हम कैसे सामना करेंगे। When some challenges come, we'll have a restful heart that I am safe in the arms of my Father. और अगर कोई चुनौती भी हमारे सामने आती है तो हमें इस बात का आश्वासन होगा कि मैं और पिता एक है, मैं उसकी बाहों में महफूज हूँ। Father is involved in every detail of our lives. He wants to get involved in every detail of our lives. पिता हमारे जीवन की हर एक बात में, हमारे जीवन की हर एक व्याख्या की बात में शामिल है क्योंकि वो ऐसा चाहता है कि वो हमारे जिंदगी की हर बात में शामिल हो। He cares for those unspoken prayers. और वो उन ऐसी प्रार्थनाओं पे भी जिनको हमने कभी अपने मुंह से बोला भी नहीं है, निकाला भी नहीं है, उनमें भी दिलचस्पी रखता है। He loves us deeply and he cares for us so affectionately. वो हमें दिल की गहराई से प्रेम करता है और बड़े प्रेम और तरस और करुणा के साथ हमसे प्यार करता है। Oh, may we let him love on us. आइए हम उसको मौका दें कि वो हमें खुल के प्रेम कर पाए। Don't just be struggling and holding things tight. Loosen the grip. Imagine yourself in the arms of your Father. He will take care. और अपने आप को कस के ना रखें, लेकिन अपने आप को ढीला छोड़ें, अपने आप को अपने पिता की गोद में आप आने दें। But the problem that is being with the church is we are still approaching God as a distant God. लेकिन कलीसिया में अभी भी ये समस्या है कि हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो हम उसको ऐसा सोचते हुए आते हैं कि परमेश्वर है वो कहीं दूर है।
We might have learned the lingo and we might have learned the language. No, he's a father, he's a father. But do we really believe that he is a father in our hearts? हाँ, हमने नई भाषा तो सीख ली हो सकती है जब हम कहते हैं कि वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, लेकिन क्या हम इस बात पे वाकई में विश्वास करते हैं कि वो हमारा पिता है? Are we really aware how one we are with the Father? क्या हम इस बात को वाकई में जानते हैं, मानते हैं कि हम उसके साथ एक हैं अब? Or are we sure that he will hear us? और क्या हमें इस बात की का आश्वासन है, शाश्वती है कि वो हमेशा हमारी सुनता है? No, we are missing out on that. नहीं, हम इन बातों में से चूक जाते हैं. Yeah, that's the reason sometimes we are uncertain whether this prayer will be heard or not. इसलिए कई दफा हमारे मन में शक आता है कि ये वाली प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं, पता नहीं. But when Jesus was on this earth, he was confident. He knew even before saying, Lazarus, come out, he says, thank you, Father, that you have heard me. लेकिन यीशु ऐसा नहीं था. यीशु जब इस पृथ्वी पे था तो उसको हमेशा इस बात का आश्वासन था, हमेशा वो आश्वस्त था. लाजर को मुर्दों में से जिलाने से पहले भी उसने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली है. Jesus was certain of the Father's will. यीशु अपने पिता की मर्जी के प्रति आश्वस्त था. So what is the reason that we are missing out and we are not so confident and we are not operating as sons of God? तो फिर क्या वजह है कि हम इतने ज़्यादा आश्वस्त नहीं हैं, या फिर हम परमेश्वर के पुत्र के समान जैसे हमें व्यवहार करना चाहिए वैसा हम व्यवहार करने से चूक जाते हैं? We are more aware of our weaknesses, our failures, our mistakes, day-to-day life. क्योंकि हम अपने गलतियों, अपनी कमियों के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं. And that just pulls us down and we are not able to operate from that place of oneness, from that place of being a son of God. और इसलिए हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है और हम परमेश्वर के पुत्र होने की जो जगह है उससे उसमें ये काम करने के विश्वास से, आत्मविश्वास से हम चूक जाते हैं. Again want to repeat, we cannot earn oneness with the Father. It is a gift that we are a son of God. और इसलिए मैं इस बात को दोहराती हूँ कि हम परमेश्वर के पुत्र होने के दर्जे को कमा नहीं सकते हैं. हम पैदाइशी उसके पुत्र बन चुके हैं. And we have been placed in this place through in Christ, all of you and me, we've been made a new creation. और आपको और मेरे को उस पुत्र होने के दर्जे में रख दिया गया है. ये एक भेंट है, हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं. And being a new creation, we've been placed in this union with the Father. और ये जो नई सृष्टि हम बन चुके हैं, हम परमेश्वर के साथ इस एकता के रिश्ते में बन गए हैं. It is not something that we will do and then we will receive. No, it is something done. ये ऐसा नहीं कि हम कुछ करेंगे तब फिर हमें मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हो चुकी है, पूरी हो चुकी है. When we accepted Jesus, we became a new creation. जब हमने यीशु को स्वीकार किया, हम एक नई सृष्टि बन गए. Our spirit, the old spirit was removed and a new spirit was given. और जो पुरानी मरी हुई आत्मा थी वो हटा दी गई और एक नई आत्मा हमें दी गई. And this spirit is one with the spirit of Jesus. और ये जो आत्मा है वो यीशु की आत्मा के साथ बिल्कुल एक है. It is so one that now it cannot be said कि ये सभा की आत्मा है कि परमेश्वर की आत्मा है. It is so one. और ये इस तरीके से एक है. It's so one that the Bible says you cannot single to the exclusion of the other. You cannot differentiate saying this is Sabha spirit and this is God's spirit. And the same about you. और ये बात हम में से हर एक के लिए सत्य है. We need to realize this. We are new creation and our spirit being is perfected forever. और हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हम एक आत्मिक जीव हैं और हमें हमेशा के लिए सिद्ध बनाया जा चुका है. We are doing this spirit soul body in our sisters meetings. So sisters would, those who are coming, they would understand it better. और जो बहनों की मीटिंग में हम इस आत्मा प्राण और देह के विषय के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए जो बहनें वहाँ पे आती हैं और उनके लिए ये बात दोहराई जा रही है, उनको समझ भी आ रहा होगा. Our spirit is perfect. This same spirit is going to be there for eternity. स्वर्ग में जाके ये नहीं कहा जाएगा इसकी स्पिरिट को इंजेक्शन लगाओ, थोड़ा झाड़ फूक कर दो ताकि ये हेवन के लिए फिट हो जाए. यही आत्मा, नया आत्मा जो नए जन्म पे आपको और मुझे दिया गया, वही आत्मा अनंत काल के लिए रहने वाला. एक बार में परमेश्वर ने वो काम सिद्ध कर दिया, परफेक्ट कर दिया एक ही बार में. Our spirits have been perfected, and whenever we are in the presence of God, whenever we are in heaven, the Bible does not say that our spirits will be taken and there will be an injection given to them, or they will be blown upon and then there will be a higher level of spirit. No, that's the same spirit which you have right now is forever going to be the same spirit. पर चक्कर क्या है? People say, I don't feel righteous.
Do you look at my thoughts? You don't know. Do you look at, I still get angry, I still have this problem, I still have this habit. How are you saying my spirit is perfected? लेकिन अब समस्या यह है कि लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या मालूम, मैं मेरे विचारों को तुमने कभी देखा है क्या? मेरे को तो अभी भी गुस्सा आता है, अभी भी मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी आत्मा सिद्ध हो चुकी है? But my brother and my sister, that is not the real you. लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, वो असल में आप नहीं हैं. You are not your feelings, you are not your emotions, you are not what your body is telling you. आप अपने सोच नहीं हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपना शरीर भी नहीं है जो आपको कुछ बातें बता रहा है. You are a spirit being आप एक आत्मिक जीव हैं and your spirit is perfect. और यीशु में आपकी जो आत्मा है वो सिद्ध हो चुकी है. Amen. Amen. Thank you, Jesus. प्रभु तेरा धन्यवाद हो. What a relief. और कितनी राहत की बात है. 1/3 of the salvation is over. Spirit is perfect. हमारे उद्धार का 1/3 काम बिल्कुल हो चुका है क्योंकि हमारी आत्मा सिद्ध है. अब बचा प्राण, your soul, your mind, will, emotions and your body. और अब 2/3 में हमारा प्राण है जिसमें हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, और फिर दूसरा 1/3 जो है वो हमारा शरीर है. And that's the reason God says, renew your mind. और मन के विषय में, इसलिए हमारे प्राण के विषय में परमेश्वर इसलिए कहता है कि उसको नया करो, उसको नया बनाओ. See, I don't want to get into spirit, soul, body, but the reason I'm saying is because if I don't tell this, people will be like, yes, but how do I operate as a son of God? Until we know that we are perfected, we are made righteous, and we are not earning our righteousness. Righteousness is not a reward that will be given when we go to heaven. It is a gift, free gift. और आई डिडंट वांट टू स्पीक अबाउट दिस. धार्मिकता के आत्मा प्राण देह के विषय में मैं यहाँ पे नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन जब तक हम इस बात को साफ नहीं करेंगे, लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बाद में यही सवाल करेंगे कि हाँ आप ये सब तो बोल रहे हो, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हमें धर्मी ठहराया जा चुका है. धार्मिकता एक वरदान है. हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें धार्मिकता का वरदान नहीं मिलेगा. अगर कमानी ही है धार्मिकता, तो फिर बहुत से लोग बता रहे हैं ये करो तो तुम धर्मी हो जाओगे. You don't earn righteousness, it's a gift and it is a free gift. और धार्मिकता आप कमा नहीं सकते हैं क्योंकि परमेश्वर की ओर से केवल ये वरदान है, और ये वरदान मुफ्त में मिलता है. आपके कामों से जो आप धार्मिकता एक बनाने की कई बार कोशिश करते हैं, वो मैं आज जरा ज़्यादा बाइबल पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा वो कर लेती हूँ, फिर मुझे लगेगा मैं बहुत धर्मी हूँ. वो धार्मिकता जो आपके कामों से आती है, वो फटे हुए चिथड़ों, मैले चिथड़ों के समान है. वचन ये कहता है. The righteousness that you are trying to earn from your good works, you will say that okay, I'll pray for so much longer, or I'll read the word for so much longer. Now I'll become more righteous. Bible says that righteousness which you're trying to earn by your own works, it is like filthy rags in the sight of God. Bible says Jesus, who knew no sin, was made sin at the cross that you and I would be made the righteousness of God in Christ Jesus. वचन ऐसा कहता है कि यीशु जो पाप से बिल्कुल अज्ञात था, वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि आप और मैं उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. धार्मिकता हमें बना दिया गया है. We have been made righteous. यीशु ने क्या पाप किया था? Did Jesus sin ever? Answer me. Did Jesus sin? मुझे जवाब दें. Did Jesus ever sin? He knew no sin, वचन ऐसा कहता है कि वो तो पाप से अज्ञात था, but he was made sin. लेकिन वो पाप बना दिया गया. Now see this, as Jesus was made sin on the cross, you and I are made righteous in Christ Jesus. और अब इस बात को देखें कि जैसे यीशु क्रूस पे पाप बन गया, उसी प्रकार से आप और मैं धार्मिकता बन गए. और ये धार्मिकता जो बन गई, ये 2 दिन, 5 दिन, 50 दिन, 5000 दिन नहीं, ये अनंत काल के लिए पिता ने बना दिया. Bible says you are perfected forever. And this righteousness that the word talks about is not for some time, or it's not temporary. लेकिन the word of God says we have been made righteous forever. Come on, sons of God, we are righteous. We are righteous. और परमेश्वर के पुत्रों, इस बात को समझो कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी ही हैं. Don't let your feelings dominate you. Don't let your thoughts dominate you. आपके विचार और आपकी भावनाएं आप पे हावी ना हो. Let your spirit tell you who you are. आपकी आत्मा आपको बताए कि आप कौन हैं, कैसे हैं. And this is not something I'm generating my own theology. This is what the word of God tells you. Go and read it. और ये मेरे खुद का धर्म ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है. आप जाकर के इसको खुद पढ़ सकते हैं. चक्कर क्या हो रहा है कि क्रूस पे जीसस said it is finished. The thing is, on the cross Jesus said it is finished. But we are trying to still finish what Jesus already finished.
लेकिन हमारी समस्या ये है कि जो यीशु ने पूरा कर दिया उसको भी हम अभी तक पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारी सोच अभी भी यही है, मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी, इतना आसान अच्छा थोड़ी है कि ऐसे ही हो जाएगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं इस बुरी आदत से, इस लत से छुटकारा पालूं, या फिर मैं इस बीमारी से छुटकारा पालूं, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। But our thought process is still like, no, but then at least I'll have to do something. No, something I'll have to do to earn this gift. Something I'll have to do to earn my healing. Something I'll have to do to earn this blessing. जब तक ऐसा सोचेंगे तो करते ही रह जाओगे। And if your thought process is like this, then forever you will keep on being stuck in the rut of doing. Man, it's all about receiving. नहीं, ये करने के विषय में नहीं है, ये स्वीकार करने के विषय में है। Receiving what is being finished at the cross. उस चीज को स्वीकार करने के विषय में है जो क्रूस पे पूरा हो चुका है। Jesus made the finish line our starting post. यीशु ने हमारी अंतिम अपनी जो उसने कहा कि पूरा हुआ, वो अंतिम रेखा से कहा कि तू अब इसके आगे से शुरू करेगा। He said, it is finished. उसने कहा सब कुछ पूरा हो चुका है, Healing done. चंगाई पूरी हो चुकी है, Emotional healing done. और जो भावनाओं में चंगाई है पूरी हो चुकी है, Freedom done. आजादी पूरी हो चुकी है, Prosperity done. तुम्हारी उन्नति पूरी हो चुकी है, Freedom from sickness done. बीमारी से आजादी पूरी हो चुकी है, Freedom from oppression done. सताव से मुक्ति पूरी हो चुकी है, Freedom from depression done. निराशा से मुक्ति पूरी हो चुकी And है। Jesus said, now run from here. और यीशु ने कहा वो पूरा हो चुका, अब तो आगे से दौड़। पर कलीसिया कह रही है, वापस घूम के जाके कह रही है, मुझे जाना है, मुझे इस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। अरे डन लाइन पे खड़ा करके जीसस कह रहा है, अब आगे बढ़, सन्स ऑफ गॉड, मूव अहेड, नाउ ब्रिंग द फ्रीडम, ब्रिंग द डिलीवरेंस, ब्रिंग द हीलिंग, ब्रिंग द हेवन ऑन अर्थ। But the church is saying, let me go back and then I'll go back and then I'll say, somehow I have to reach that finish line. Somehow we have to reach that finish line. I'll have to do something to reach the finish line. लेकिन यीशु कह रहे हैं नहीं, वो पूरा मैं कर चुका हूँ, तू आगे बढ़, तू उससे आगे तेरे को चलना है। It is time that we sons of God take the rightful position in the family. और ये समय आ चुका है कि हम जो परमेश्वर की संतान हैं अपने परिवार में अपने हक की जगह ले लें। We are not our feelings, we are not our emotions. हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हमें जैसा लगता है हम वो नहीं हैं। We are not what our mind is telling us. जो हमारा दिमाग हमको कहता है कि हम वो भी नहीं हैं। We are who God says we are. हम वही हैं जो परमेश्वर कहता है कि हम हैं। And this is what we are to do, that we are to renew our mind, just that. और हमें यही करना है। वचन जैसा कहता है कि इसलिए तुम अपनी सोच को बदलो, इसलिए अपने मन को नया करो। What the Father says, that is who I am. जो पिता कहता है हम ठीक वही हैं, वैसे ही What हैं। the Father says is done in my life. जो पिता कहता है कि मेरे जीवन में पूरा हो चुका, वो निश्चय मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। The renewal of our minds is left to us. और अब अपने मन को नया करना हमें हमारी जिम्मेदारी बन गई है। And as we renew our mind, we will operate in greater measures of being sons of our God. और जितना our हम अपने Father. मन को नया करेंगे उतना ज्यादा हम परमेश्वर के पुत्र होने के नाते प्रकट हो पाएंगे। Amen. आमीन। So who are we? तो अब हम कौन हैं? हम परमेश्वर के पुत्र हैं। सब है पुत्र. क्या Say, हम सब I परमेश्वर am a son of God. कहें अपने मुंह से कि मैं परमेश्वर का पुत्र I हूँ, am the righteousness of God. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, I am perfected forever. मुझे हमेशा के लिए सिद्ध किया जा चुका है। I am not my feelings. और मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ, I am not my emotions. मैं अपने खुद के विचार भी नहीं हूँ। I'm not what my body tells me. मेरा शरीर मुझको कहता है तू ऐसा है, तो मैं वो भी नहीं हूँ। I'm not what the devil tells me. शैतान जो मुझको कहता है मैं वो भी नहीं I हूँ। am what my Father says I मैं am. वही हूँ जो पिता मुझको कह रहा है मैं हूँ। And there is an urgency that Father is looking, let my sons now rise up, because sons will rise up and they will give way to the Son and the Father and the Spirit to move into this world. और अब एक प्रकार से परमेश्वर जल्दबाजी मचा रहा है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हों, परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे और वो अपने काम को करेंगे और वो रास्ता तैयार करेंगे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का सारा काम, सारा राज इस पृथ्वी पे स्थापित हो। So let us renew our minds every day.
तो आइए हर दिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मनों को, अपने विचारों को नया बनाएं Let us remind ourselves that I am a son of God. और अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, I am not an ordinary person. मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ। I am called to bring heaven on earth. मेरी ये बुलाहट है कि मैं स्वर्ग को पृथ्वी पे स्थापित करूँ। Jesus said that यीशु ने कहा that we will do not only what Jesus did but greater works than him. यीशु ने कहा कि ना केवल जो मैंने किया तुम वो करोगे, लेकिन मुझसे बढ़ के तुम काम करोगे। Jesus is not insecure. यीशु अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता है। I mean, just wonder about it. He said they will, I mean, he can say, I am the son of God. I'll do the extremely elite things and you can do thoda thoda aisa what ye wo. He said they will do greater works than these. This is our elder brother. यीशु सोच के देखिए, अपने आप को असुरक्षित वो महसूस नहीं करेगी। अरे बड़े बड़े काम तो मैं करूंगा, तुम मेरे लेवल तक पहुंचो नहीं, तुम थोड़ा नीचे रहोगे तो ही ठीक है। So when नहीं, वो Dimple कहते हैं sister- तुम मेरे से बढ़ के करोगे। When Dimple sister does something greater than Jesus and he runs and he says, see what I've done, and Jesus and Father would be clapping, look at the Son of God. अगर हम उसे यीशु से बढ़कर कोई काम कर लेते हैं तो पिता और पुत्र उस बात, पवित्र आत्मा उस बात को देख करके खुश होते हैं, कहते हैं देखो इसने मेरे से बड़ा कर लिया, मेरे से ज्यादा इसने कर लिया। Let us be rooted in our identity. आइए हम अपने खुद की पहचान में जड़ पकड़ लें। Oh, may the Father do this. Help us, give us the grace that we would renew our minds and rise up on the inside, being sons of our Father. आइए पिता हमारे दिलों में काम करें, उसको मौका दें कि हम अपने इस पहचान में कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं इसमें स्थापित हो पाएं। Amen. आमीन। Come, we'll close our eyes and we'll just make the last word of prayer. Father, we thank you for the word. आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिता हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father, that you've spoken to every heart. पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हर एक के हृदय से तूने बात करी है। Thank you, Father, for the walls of condemnation have fallen down. पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम पे हर एक वो जो बात जुबान पे दोष लगाती थी, वो हर दोष की दीवार हमारे सामने से गिर चुकी है। Thank you, Father, for now is our time to rise up as your sons. पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि अब वो हमारा समय है कि हम तेरे पुत्र होने के नाते उठ खड़े हों। Father, give us the grace and the strength to renew our minds. पिता तू हमें अनुग्रह दे, तू हमें ताकत दे कि हम अपने मन को बदलें, अपनी सोच को बदल पाएं। That we would see you exactly as you are. कि पिता जैसा तू है हम ठीक तुझे वैसा ही देख And that we सकें, would see ourselves exactly as we are. ताकि हम जैसे हमको तूने बना दिया है अपने आप को ठीक वैसे ही देख And सकें। that together, with this Father-Son partnership, heaven would come on earth. और पिता हम जब तेरे साथ सहभागिता करते हैं और तेरे साथ हम जुड़ जाते हैं तो प्रभु हम स्वर्ग को पृथ्वी पे लेकर के आ सकें। Father, we love you. पिता हम तुझसे प्रेम करते हैं And we know that you love us so much. और पिता हम जानते हैं कि तू भी हमसे बहुत प्रेम करता Thank है। you, Father, for nothing in our heart is unnoticed. You know everything that is going on in our lives. और पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे दिल में, हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे तू वाकिफ नहीं है, लेकिन तू हर बात को देखता है, जानता है And you care for us. और तू हमारी परवाह करता है। Thank you, Father. पिता हम तेरा धन्यवाद We करते हैं, praise you, we magnify you. हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं। In the most beautiful and precious name of Lord Jesus Christ, we pray. हमारे यीशु के सबसे सुंदर और सबसे मीठे नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन।